हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल यांत्रिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनएलसी निवाली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है हमारी पीएसयू है, अभी हाल ही में जीईटी पद के लिए पर्सनल इंटरव्यू का उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स के का लिस्ट जो है वो जारी किया हुआ है। तो इसी से रिलेटेड जो है कंट्रोवर्सी आई है, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि एनएलसी जो है हमारी रिक्रूटमेंट जो अभी हुई थी, तो जो कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई है वो यहाँ पर क्या हुई है कि जो करीब 1500 कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जीटी पोस्ट के लिए पर्सनल इंटरव्यू में। ओके, तो 10 कैंडिडेट जो हैं, उन 1500 कैंडिडेट्स में ओनली 10 कैंडिडेट्स जो है आपके आपके तमिलनाडु कैंडिडेट्स हैं। तो इसी में आपका हुआ क्या है यहाँ पर कि अपोजिशन जो है हमारा वहाँ का तमिलनाडु स्टेट का जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने इसे अपोज़ किया है। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे इस वीडियो में। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो डीएमके और सीपीआईएम पार्टी है वहाँ की, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो 1582 पीपल जो कैंडिडेट्स क्लियर किए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम जीईटी पोस्ट के लिए, तो उसमें से अराउंड 10 स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ तमिलनाडु से हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनएलसी जो है वो तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है आपकी, दो ये पब्लिक सेक्टर है बट ये तमिलनाडु बेस्ड कंपनी होगी। तो सिर्फ 10 कैंडिडेट्स इन 1582 कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो इसी को लेकर कंट्रोवर्सी यहाँ पर आ गई है, और हम लोग देखते हैं क्या क्या कहा गया है। तो आप यहाँ पे देखो, जो अपोजिशन पार्टी है तमिलनाडु में, उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया है। ओके, तो इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर, एनएलसी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर। तो आप यहाँ पे देखो तो क्या हुआ है, वही बात है यहाँ पर जो 1582 कैंडिडेट 1582 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो जो ओनली 10 कैंडिडेट्स ही जो हैं वो तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसी को लेके उन्होंने अपना इस डिसीज़न को अपोज़ किया है कि ये कंपनी का कैसा प्रोसीजर है कि जिस स्टेट में आपका पीएसयू है उस स्टेट से मात्र 10 कैंडिडेट्स ही शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये 30 जनवरी को इसका जो रिज़ल्ट आया था हमारा, आप जाके देख सकते हो एनएलसी के वेबसाइट पर। और जो इंटरव्यू हुआ था, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है आपका जीटी पोस्ट के लिए, इसमें आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, ओके, कंप्यूटर है, माइनिंग है, जियोलॉजी और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ओके, और ये जो अपोज़ किया गया है इस डिसीज़न को, जो आपका आया है अभी पर्सनल इंटरव्यू के रिजल्ट, तो यहाँ पर ये राज्यसभा के सामने जो वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन है राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया। जो डीएमके के एमपी हैं तिरुचि सिवा, उन्होंने कहा कि एनएलसी जो है रिसेंटली 1560 कैंडिडेट्स को कॉल किया है इंटरव्यू के लिए आपका, जिसमें से सिर्फ 11 कैंडिडेट जो हैं, जो एक्यूरेट यहाँ पर डेटा है, वो तमिलनाडु के स्टेट हैं। तो यही इनका सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, यही कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। और यहाँ पर क्या है, दिस इज़ डेलिबरेटली बीइंग डन एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन द स्टेट आर नॉट गेटिंग दिस जॉब। सो इनका मेन क्या यहाँ पर फंडा है कि जो स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उन्हें जॉब मिल ही नहीं रहा है, जबकि कंपनी उन्हीं के स्टेट की है, पीएसयू जो है उन्हीं के स्टेट की है। और हम लोग देखते हैं तो और यहाँ पर क्या कहा गया है, तो जो पूछा गया है सवाल कि ऑन व्हाट बेसिस आर दे सेलेक्टेड। सो जो डीएमके के जो हैं, डीसीपीआईएम के जो एमपीज़ हैं, तो उन्होंने जो राज्यसभा में पूछा कि किस बेसिस पर वो सेलेक्ट किए गए हैं। तो और उन्होंने क्या बोला, देयर इज़ नो गारंटी दैट इवन दीज 8 पीपल विल गेट द जॉब। सो जो 8-10 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए, फाइनली कोई गारंटी नहीं कि वो 8-10 को जॉब मिल भी जाए, कि या फिर हो सकता है किसी को ना मिले। यानी कि जिस स्टेट का आपका पीएसयू है उस स्टेट में आपका जॉब नहीं मिल रहा है उस कैंडिडेट के, उस स्टेट के कैंडिडेट्स को, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को, ये इनका कहना है। ओके, सो और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर कहा गया है। तो इनका मांग क्या है, इनका मांग है कि वाई कांट दे रिजर्व सम पोजीशन फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट, मतलब कि लोकल जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये आपका वर्क करती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं जो आपका डोमिसाइल के बेसिस पर आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इनका कहना है
कि इस तरह के कंपनी में आपको क्यों नहीं रिजर्वेशन जो सिस्टम है डोमिसाइल का वो लाया जाता है। सो बेसिकली इनका यही पॉइंट आउट करना था, ठीक है। और तो एनएलसी को उन्होंने कहा कि ये जो आपने किया है, तो एनएलसी को कहा है कि आप एक्सप्लेन करो। तो उसी पर जो एनएलसी है उन्होंने कहा है, जो क्लैरिफाइड किया है, क्लैरिफाइड दैट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट इन द कॉर्पोरेशन वेयर कंडक्टेड बाय ईडीसीएल, जो मैनेजमेंट है जो आपका यहाँ कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो भी मैंने आपको बताया, जो फॉल्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, शिक्षा मंत्रालय के अंदर आती है आपकी। सो ये पॉसिबल तो है नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये जो एग्ज़ाम है सिंपल आपका गेट के बेसिस, जो गेट के सिमिलर ही एग्ज़ाम है, और बट द सिंपल आंसर टू वाई दे आर मोर नॉर्थ इंडियन शॉर्ट लिस्टेड इज़ दैट दे परफॉर्म द बेटर इन द एग्ज़ाम। सो उन्होंने कहा है कि नॉर्थ इंडियंस इसलिए ज़्यादा हैं साउथ इंडियंस के कंपैरिजन में, क्योंकि उन्होंने शायद काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा उनके कंपैरिजन में। ओके, सो बेसिकली इनका यही रिप्लाई था। सो यही कुछ कंट्रोवर्सी है और आगे कुछ है ही नहीं उतना इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली यही कंट्रोवर्सी है जो आई थी। तो अभी देखो इस पे क्या डिसीज़न आता है, क्या नहीं आता है। तो जैसे कोई भी अपडेट आएगी इस न्यूज़ से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर दूंगा अपने वीडियो के थ्रू। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, खासकर अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने इस पेपर को, इस एग्ज़ाम को दिया है और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ओके, सो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यांत्रिक पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।